गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव शंकर राव पादुकोणे और माता का नाम बसंती पादुकोणे। उनके माता पिता कोंकण के चित्रकूट सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता शुरुआत के दिनों में एक विद्यालय के हेडमास्टर थे, जो बाद में एक बैंक में काम करने लगे। माँ एक हाउसवाइफ थी, जो बाद में एक स्कूल में टीचर बन गई। गुरुदत्त जब पैदा हुए, उनकी माँ की उम्र 16 थी। गुरुदत्त ने अपने बचपन के स्टार्टिंग डेज कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका उन पर सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उनका बचपन फाइनेंशियली कठिनाइयों और माता-पिता के बीच तनावपूर्ण रिश्ते से प्रभावित था। उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे स्कूल नहीं जा पाए और ना ही उन्होंने पढ़ाई की, परंतु रविशंकर के भाई उदय शंकर की संगत में रहकर कला व संगीत के कई गुण अवश्य सीख लिए। यही गुण आगे चलकर कलात्मक फिल्मों के निर्माण में उनके लिए सहायक सिद्ध हुए। 1942 में उन्होंने अल्मोड़ा में उदय शंकर के स्कूल ऑफ डांसिंग एंड कोरियोग्राफी में स्टडी की, लेकिन कंपनी की प्रमुख महिला के साथ रिलेशनशिप के बाद 1944 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। गुरुदत्त ने पहले उस समय कलकत्ता जाकर लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्द ही वे वहां से रिजाइन देकर 1944 में माता-पिता के पास मुंबई लौट आए। उनके चाचा ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी पूना 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिल्म में काम करने के लिए भेज दिया। वहीं फेमस फिल्म डायरेक्टर वी शांताराम ने राजकमल कला मंदिर के नाम से अपना स्टूडियो खोल रखा था। यहीं रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात फिल्म एक्टर्स देवानंद से हुई, जो उनके लाइफ टाइम फ्रेंड बन गए। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। प्रभात स्टूडियो के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 1947 में खत्म हो गया, लेकिन दत्त की मां ने उन्हें कंपनी के सीईओ बाबूराव पै के साथ एक स्वतंत्र सहायक के रूप में नौकरी दिलवाई। असिस्टेंट डांसर विद्या के साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद गुरुदत्त ने एक बार फिर अपनी नौकरी खो दी। फिर एक बार उन्होंने इंडस्ट्री में एज अ कोरियोग्राफर काम किया। देवानंद, जो गुरुदत्त के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों इस बात पर सहमत हुए कि यदि दत्त एक फिल्म डायरेक्टर बनेंगे तो उस मूवी में देवानंद एज अ एक्टर कास्ट किए जाएंगे, और यदि देवानंद डायरेक्टर बनेंगे तो गुरुदत्त एज अ एक्टर कास्ट किए जाएंगे। अपने वादे को निभाते हुए दोनों ने लगातार 2 मूवीज एक साथ की और दोनों ही हिट रही। उनकी पहली डायरेक्टेड मूवी बाजी थी, जो 1951 में आई थी। इसमें देवानंद लीड रोल में थे। 1957 की प्यासा, 1959 की कागज के फूल, 1962 की साहब बीवी और गुलाम ब्लॉकबस्टर रही। गुरुदत्त की शादी प्लेबैक सिंगर गीता राय चौधरी से हुई। दोनों ने घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी की, लेकिन बाद में दोनों के पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते ठीक नहीं रहे। वजह थी वहीदा रहमान। कहा जाता है कि शादी के बाद और पिता बनने के बाद गुरुदत्त को वहीदा रहमान से प्यार हो गया। 1956 में आई सीआईडी में वहीदा को काम गुरुदत्त ने दिलवाया। साथ ही प्यासा में भी वे साथ दिखाई दी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं। उनके इश्क के चर्चे आम हो गए। जब यह बात गीता दत्त को पता चली तो गुरुदत्त के जिंदगी में उथल-पुथल मच गई। एक बार गुरुदत्त को रंगे हाथों पकड़ने के लिए गीता दत्त ने जाल बिछाया। एक दिन गुरुदत्त के पास वहीदा रहमान के नाम से खत पहुंचा,
जिसमें लिखा था, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, सुध-बुध खो चुकी हूँ, ना जाने आपने क्या कर दिया। खत के आखिर में मिलने का बुलावा था। गुरुदत्त इस खत को पढ़कर हैरान हुए, क्योंकि वह उस दिन वहीं सेट पर वहीदा रहमान से मिले थे। उन्होंने अपने दोस्त और फिल्म राइटर अबरार अलवी से इस मसले पर चर्चा की। अबरार पहली ही नजर में भाप गए कि यह खत वहीदा ने नहीं लिखा। खत का सच पता करने के लिए तय समय पर गुरुदत्त और अबरार नरीनन पॉइंट पहुंचे। थोड़ी देर में एक कार से गीता दत्त और उनकी दोस्त उतरे। यह वाक्य से गुरुदत्त बेहद खफा हो गए और उन्होंने गीता पर हाथ उठा दिया। गुरुदत्त द अनसेटिस्फाइड स्टोरी किताब के अनुसार एक बार गीता दत्त ने वहीदा पर भड़ास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है, तब से जिंदगी नरक हो गई है। गीता दत्त अपने पति के नाजायज प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तीनों बच्चों को लेकर माँ के पास चली गईं। वहीं दूसरी तरफ गुरुदत्त के पजेसिव बिहेवियर की वजह से वहीदा ने भी धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। कहा जाता है, आखिरी वक्त गुरुदत्त अपनी जिंदगी में बेहद तन्हा हो गए थे। उन्होंने शराब को अपना साथी चुन लिया। उनकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हुई। 10 अक्टूबर 1964 उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस समय वह बहारें फिर भी आएंगी फिल्म पर काम कर रहे थे। आखिरी शाम उन्होंने अपने दोस्त अबरार अलवी के साथ गुजारी। 1 बजे रात में अलवी उनके घर से खाना खाकर गए। अगले दिन गुरुदत्त अपने घर पर मृत पाए गए। पलंग के बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था, जिसमें एक गुलाबी रंग का लिक्विड अभी भी थोड़ा बाकी था। वहीं किताब खुली हुई। उनकी मृत्यु सिर्फ 39 साल की उम्र में हो गई। उनकी जिंदगी काफी ट्रेजिक रही। उनका काम आज भी क्लासिक माना जाता है। आज भी गुरुदत्त को एक विजनरी फिल्म मेकर माना जाता है। उनकी फिल्में आज भी फिल्म स्कूल में पढ़ाई जाती हैं और कई फिल्म मेकर उनसे इंस्पायर्ड होते हैं। उन्होंने 8 मूवीज डायरेक्ट की और 10 से ज्यादा मूवीज में काम किया।